अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हमने इंग्लिश 101 की असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करनी है, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसके जो लेक्चर्स हैं वो 23 से 32 तक आपके कवर होंगे। अगर तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने पढ़ लेनी है। हम डायरेक्ट विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है। उन्होंने यहाँ पे पहले उसकी डेफिनेशन लिख दिया कि एक कंप्लीट सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है, वर्ब भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो एक कंप्लीट आइडिया दे रहा होता है हमें, जबकि जो सेंटेंस फ्रेगमेंट होता है वो एक वर्ड या फ्रेज़ होती है और डिपेंडेंट क्लॉज होती है, यानी ये किसी और पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी जब तक इसके साथ कोई दूसरा एक फ्रेज़ या दूसरा डिपेंडेंट एक सेंटेंस ऐड नहीं किया जाता तब तक वो हमें पूरे मायने नहीं देता। यानी इसके अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब होते हैं ये दोनों मिसिंग होते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों भी मिसिंग हो सकते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या है कि नीचे आपको 5 ग्रुप्स दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है। एक उन्होंने एग्जाम्पल खुद ही आपको करके सॉल्व करके दिखा दिए कि जैसे व्हेन वी गॉट इन द कार सम गर्ल्स इन द क्लास, ये दोनों सेंटेंस देखें, पूरा हमें कोई मायने नहीं बता रहे। व्हेन वी गॉट इन द कार तो तब क्या हुआ ये नहीं बताया गया। ठीक है, सम गर्ल्स इन द क्लास, इसमें अब सब्जेक्ट तो है सम गर्ल्स लेकिन साथ में वर्ब नहीं दिया हुआ, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा। आई वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट, अब इसमें आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, वर्कड वर्ब है, और हमें वर्ब और सब्जेक्ट जब दोनों दिए होते हैं तो फिर हम उसे कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो नीचे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 5 आपको यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए। पहले ग्रुप के अंदर जो पहला सेंटेंस है दैट इज़ व्हेन वी फाइनली हर्ड दैट शी मेड द ड्रेस हरसेल्फ। व्हेन वी फाइनली हर्ड दैट यानी जब हमने ये सुना कि उसने अपना ड्रेस खुद बनाया है। तो अब ये देखें इनकम्प्लीट आइडिया दे रहा है, तब क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है। बी की तरफ चलें तो फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस देयर इज़ यूजली ईजी ड्यूरिंग द वीक, कि वीक के दरमियान जो है वो पार्किंग स्पेस तलाश करना ज़रा आसान होता है, वीकेंड पे मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ड्राइविंग इन द सिटी ड्यूरिंग द इवनिंग रश आवर, ड्राइव शाम को रश के टाइम पे सिटी में ड्राइव करते हुए, ये भी इनकम्प्लीट है। तो बी वाला हमें कंप्लीट लग रहा है, उसको मैंने यहाँ पे रेड कलर से शो कर दिया। ठीक है, आपने रेड नहीं करना, आपने पूरा ब्लैक में भेजना होता है। अपने असाइनमेंट का पूरा जो फाइल है पूरी वो ब्लैक में भेजनी होती है, तो इसको आपने एडिट कर लेना है। ठीक है, और इसके सामने आपने लिख देना कंप्लीट सेंटेंस, इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा और ब्लैक कलर कर दीजिएगा। ग्रुप 2 में है टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट द न्यू स्टोर इन द मेल, टू अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब, इसमें भी ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, आस्किंग द इंटरव्यूअर हाउ ऑफन ही वुड हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स, इंटरव्यूअर को पूछते हुए कि वो कितने घंटे काम करता है वीकेंड्स पे, क्या पूछते हुए ये हमें आगे नहीं बताया गया। ठीक है, शेकिंग हिज न्यू बॉस हैंड, अपने बॉस से हाथ मिलाते हुए टोनी न्यूड ही वुड लाइक वर्किंग देयर, उसे पता था कि वहाँ पे काम करेगा, तो ये हमें कंप्लीट लग रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, बाय द टाइम फ्रांसिस फाउंड आउट हाउ एक्सपेंसिव द वॉलपेपरिंग जॉब वुड बी, ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर गेटिंग एस्टिमेट्स फ्रॉम 5 कॉन्ट्रैक्टर्स शी डिसाइडेड टू डू द वर्क हरसेल्फ, 5 कॉन्ट्रैक्टर से एस्टिमेट यानी उनका जो भी रेट होगा वो पूछने के बाद उसने काम खुद करने का फैसला किया, तो ये एक हमें कंप्लीट आइडिया दे रहा है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। बिफोर पिकिंग आउट एन इंटरेस्टिंग वॉलपेपर पैटर्न दैट वी वेंट वेल विद हर फर्नीचर, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट आइडिया नहीं दिया गया कि वो फर्नीचर के लिए एक अच्छा वॉलपेपर चूज़ करने से पहले, अब उससे आगे नहीं बताया कि क्या, तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो इसमें बी जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। ग्रुप 4 की तरफ चलते हैं। बिफोर प्लानिंग अनदर फैमिली गेट टुगेदर एट द ऑलरेडी क्राउडेड पार्क, ये भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, द 19-year-old कार लुक्ड आउट ऑफ प्लेस नेक्स्ट टू द न्यू मॉडल्स, यानी न्यू मॉडल्स जब आ गए थे तो वो जो 19 साल पुरानी कार थी वो कुछ भी नहीं लग रही थी उनके सामने। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट आइडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है। विच द सेल्समैन वॉज सरप्राइज टू फाइंड इन सच गुड शेप, ये भी हमें इनकम्प्लीट दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप 5 की तरफ चलते हैं। वाइल वेटिंग फॉर हर नेबर टू मूव द कार दैट ब्लॉक द ड्राइव वे, तो उसकी तरफ जाते हुए, फिर उसके आगे हमें नहीं बताया गया, तो ये इनकम्प्लीट है। टू अवॉइड हिटिंग द अदर कार माइकल हैड टू बैक अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द लॉन, ये कंप्लीट है कि माइकल ने जो है वो दूसरी कार को हिट करने से बचाने के लिए जो है वो लॉन की तरफ क्रॉस किया। बाय मेकिंग श्योर दैट नो वन विल पार्क अक्रॉस द ड्राइववे, अगेन ये भी बाय मेकिंग श्योर, ये अभी इसका स्टार्ट हमें नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ का टॉपिक क्या होगा, साइंस इज़ अ ब्लेसिंग और एन ईवल, कि साइंस जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरह से है, यानी एक तरह से आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देने हैं एक पैराग्राफ के अंदर। और उस पैराग्राफ की लेंथ इतनी होनी चाहिए 200 वर्ड्स तक, और उसमें एक टॉपिक सेंटेंस भी होना चाहिए और सपोर्टिंग डिटेल्स के साथ आपने उसको डिस्कस भी करना है और एंड पे कंक्लूजन भी देना है। तो 10 नंबर का है ये। इसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट मैंने यहाँ पे एक कोटेशन से लिया है, आप कोई भी कोटेशन ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एडविन हबल की एक कोटेशन ऐड किया है कि इक्विप्ड विद हिज 5 सेंसेस मैन एक्सप्लोर्स द यूनिवर्स अराउंड हिम एंड कॉल्स द एडवेंचर साइंस, यानी इंसान के पास जब 5 सेंसेस हैं तो उनको यूज़ करते वो दुनिया को एक्सप्लोर करता है, और ये जो एडवेंचर है एक्सप्लोर करने का उसे साइंस का नाम देता है। चलिए स्टार्ट। ये शुरू में हमने अब क्या किया, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। हेडिंग मैंने नहीं दी, वैसे आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि ये इंट्रोडक्शन है। मैन इज़ क्यूरियस बाय नेचर, ही विशेज़ टू अनकवर द मिस्टीरियस। अच्छा, मैं अब यहाँ पे सारी रीडिंग नहीं करूँगी, मैं आपको बस बता देती हूँ ओवरव्यू, तो रीड आप इसको खुद कर लीजिएगा और अपने हिसाब से चेंज भी कर लीजिएगा। सेम उठा के सबमिट नहीं कर देना, फिर आप लोग कहते हैं कि हमने आपका सोल्यूशन देखा था और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। सेम तो आप अपलोड करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स का भी सेम होगा तो वो 0 मार्क ही होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से उसको चेंज लाजमी कर लिया करें सोल्यूशन को। इसमें इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया कि इंसान जो है वो नॉलेज गेन करने की तलाश में रहता है हर वक्त, और इस तरह से उसने काफ़ी जो है तगोदो के बाद अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को एनालाइज करते हुए बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं, अचीवमेंट्स, साइंटिफिक अचीवमेंट्स उसने हासिल की हैं, ठीक है। और आज वो अब इस दुनिया में सबसे हाई नॉलेज, हाई पोजीशन वाली क्रिएचर बन चुका है। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ इनडेनाएबल, यानी साइंस जो है उसका इंसानियत पे या हमारी सोसाइटी पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और ये इम्पैक्ट जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये अच्छा किस तरीके से वो हम देखते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये मैंने ब्लेसिंग्स के बारे में लिखा है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑन मटेरियल वेल बीइंग एंड मेंटल एटीट्यूड, यानी इसमें मैंने उसके एडवांटेजेस बताए हैं, साइंटिफिक सारे उसके साइंस के डेवलपमेंट के उसने हमें काफ़ी सारे गैजेट्स प्रोवाइड किए हैं साइंस ने, जिससे हमें जो है वो फिज़िकल काम इतना नहीं करना पड़ता, हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स वगैरह हैं जो हमारा काम बहुत आसानी से कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो आ गई है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, मेडिसन, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, इसका मतलब भी मेडिसन ही होता है, ठीक है। डिजीज़ को कंट्रोल करना, इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, हर एक फील्ड के अंदर हमें साइंस ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए हैं। इसी तरह से कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं उसके। तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें मैंने उसके डिसएडवांटेजेस, यानी साइंस जो है वो ईवल किस तरह है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसका स्टार्ट भी कुछ इस तरह से लेना है आपने, के ऊपर जितने भी आपने एडवांटेजेस बताए हैं उनकी कोई ना कोई डार्क साइड भी होती है, तो जो उसे एक कर्स बना देती है, ठीक है। कर्स या ईवल, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन किए हैं कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो तो ये है कि साइंस जितनी तरक्की कर रही है उतना ही यहाँ पे जो है वो बॉम्ब्स वगैरह और डिस्ट्रक्शन वगैरह का ख़तरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। वेपन्स बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस तरह की इस्तेमाल की जा रही है कि हम एक दूसरे के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। उसके अलावा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह जितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, उससे पोल्यूशन कॉज होती है, डिजीज़ेज़ बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं। और ड्रग्स से मुराद यहाँ पे वो है कि मेडिसिन्स, जो हम मेडिसिन्स यूज़ करते हैं ना, वो भी हमारे लिए एक तरह से ड्रग्स का काम करती हैं कि हमें फिर अक्सर जैसे लोग किसी मेडिसिन के आदी हो जाते हैं और फिर उनके बगैर जो है वो रह नहीं सकते। तो ये मेडिसिन्स पहले तो फ़ायदे के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनके मिसयूज़ भी हो रहा है, ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है इससे। तो ये आपने इसका जो पैराग्राफ है ये रीड कर लेना। उसके बाद एंड पे ये 3-4 लाइंस में मैंने इसको कंक्लूड कर दिया है कि साइंस जो है वो ब्लेसिंग है या कर्स है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस दिया है कि मिल्टन ने जैसे कहा था कि दिमाग जो है वो इट कैन मेक अ हेल ऑफ हेवन और अ हेवन ऑफ हेल, यानी ये जन्नत दोज़ख ही हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे क्या बनाते हैं, ठीक है। तो साइंस भी जो है वो हम पे डिपेंड करता है। साइंस खुद तो कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं है, इंसान उसे किस तरह से यूज़ कर रहा है वो उसे अच्छा या बुरा बनाती है। हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ब्लेसिंग है, और अगर हम उसे किसी बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए ईवल और कर्स भी बन सकती है।
ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको जो है वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, सेंटेंस भी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर लीजिएगा, तो उसके बाद इसे आपने अपलोड करना है। ठीक है, और ये तो मैंने क्वेश्चन फाइल के अंदर ही आंसर टाइप कर दिया। इसे आपने यहाँ से अलग आपने एक बना के फ़ाइल, सबसे ऊपर अपनी आईडी लिखनी है, उसके बाद इसको सबमिट करवाना है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।